हाय एवरीवन, वेलकम बैक्स टू अनदर वीडियो। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे एंड उस क्वेश्चन को डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ना क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट इन सॉल्यूशन ऑफ डैश इज इम्प्योरिटी। तो हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, नॉन ऑफ द अबव। ना इसका जो करेक्ट आंसर है वो अमोनिया है। ना अमोनिया क्यों करेक्ट है, तो आपको पता होगा अमोनिया एक बेसिक सॉल्यूशन होता है जो कि अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन अल्कलाइन कहने का जो मतलब है, बेसिक कहने का वही मतलब है। ठीक है, नाउ अमोनिया बेसिकली क्या होता है, अमोनिया दो फॉर्म में आता है। अमोनिया जो गैस होता है वो दो फॉर्म में आता है। जो लैबोरेटरी के लिए जो यूज होता है वो जनरली आपका हाइड्रस अमोनिया होता है। एंड जो आपका जो दूसरे चीज़ जो अमोनिया का गैस कंटेनर आता है वो अनहाइड्रस होता है। मतलब बेसिकली अगर कहा जाएगा लैबोरेटरी के लिए जो अमोनिया यूज होता है वो जनरली बोतल या फिर कोई उसका जो कंटेनर होगा उस कंटेनर में आएगा। उस कंटेनर में आपको अमोनिया देखने को मिलेगा, उसके साथ आपका वाटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, कहानी क्या होता है, जब मान लीजिए आप लैबोरेटरी में कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, जब आप इस बोतल को खोलोगे या इस कंटेनर को खोलोगे तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, जब हम इसको ओपन कर देंगे, जब हम इसको ओपन कर देंगे, कंटेनर को ओपन कर देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाएगा। तो अंदर अब क्या मिलेगा, अंदर अब मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाउ ये जो वाटर होता है, ये जो वाटर होता है ये आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है। ये आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है या फिर हाईली प्यूरिफाइड वाटर होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, अमोनियम कार्बोनेट बना देगा। अमोनियम कार्बोनेट बना देता है। तो इसलिए अमोनिया सॉल्यूशन में कार्बोनेट एज एन इम्प्योरिटी कॉमनली पाया जाता है। इम्प्योरिटी कैसे आया, कार्बोनेट एक इम्प्योरिटी के तौर पर कैसे आया, पता चल गया कि अमोनिया एक गैस होता है जिसके अंदर खास करके जो लैबोरेटरी के लिए जो अमोनिया गैस कंटेनर बनाया जाता है उसमें वाटर भी होता है। जब हम इसके कंटेनर को ओपन करेंगे तो बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अंदर की तरफ आ जाएगा। जब अंदर की तरफ आ जाएगा यही कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा एंड रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, एंड यही अमोनियम कार्बोनेट आपका इम्प्योरिटी जो होता है। ठीक है, तो इसलिए अमोनिया सॉल्यूशन में कार्बोनेट एज एन इम्प्योरिटी कॉमनली पाई जाती है। इसीलिए फार्माकोपिया आईपी हो गया, बीपी हो गया, यूएसपी हो गया, इसकी लिमिट टेस्ट भी होता है। नाउ सिंपल रिएक्शन क्या बनेगा, अमोनिया, अमोनिया के साथ CO2, CO2 कहाँ से आ गया, फ्रॉम एयर से आएगा एंड उसके साथ आपका वाटर होता है। तो ये कुल मिला करके बनेगा अमोनियम कार्बोनेट जो कि एक इम्प्योरिटीज होता है। ठीक है, नाउ अब प्रश्न होता है कि ये तो आपका सी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो सी आंसर देखो, 2 अमोनिया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर। तो यहाँ पर इस ये बैलेंसिंग इक्वेशन होता है। आई थिंक इतना डीप जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका बैकलॉग्स है तो आप +2 साइंस के जो आप +2 साइंस के जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसे पूरा ठीक ठाक रखो। ठीक है, ये मोटे तौर पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी कितना, NH4 में आपका 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है
3 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, तो टोटल 8 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन। तो ऐसे करके सिंपल है। आप ये चार्ज वाला एटम वाला खेल आप थोड़ा समझ लेना, ठीक है। तो इसीलिए आपका कार्बोनेट जो होता है इम्प्योरिटी बन जाता है। नाउ सी में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ HCl गलत क्यों है? क्योंकि हमें सही पता होना चाहिए एंड उसके साथ ही साथ हमें क्या पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन अगर गलत है, मान लीजिए ऑप्शन ए आपका गलत है, तो क्यों गलत है? वरना फिर तो सब चीज़ रट्टाफिकेशन हो जाएगा। अगर सी को हम मान रहे हैं कि सी सही है, सी अगर सही है तो क्यों सही है वो हमें पता चल गया। तो हमारे लॉजिकल माइंड को एक प्रकार का एक संतुष्टि मिल चुका है कि सी अगर सही है भाई, ये उसका कारण है वगैरह वगैरह। ना बाकी चीज़ गलत क्यों है, इसका भी स्टडी होना चाहिए। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आप सभी को पता है। अगर इसमें कार्बोनेट आ भी जाए, ठीक है, कार्बोनेट मान लीजिए आ गया, तो तुरंत वो क्या होगा, रिएक्ट होगा। तो कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3 2-। ये इसका भी एक कहानी है। अगर आपको कार्बोनिक एसिड पता नहीं है तो फिर आप जानो, ठीक है। H2CO3 करके आता है, ठीक है। यहाँ से वो कहानी बनेगा, तो इतना डीपली मैं भी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। H2CO3 करके ये कार्बोनेट कैसे आया, ऐसे ही आ गया तो H2CO3 करके के आता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं तो ये रिएक्शन आपको समझना मतलब टेक्निकली आपको बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप +2 साइंस को अच्छे से मतलब अगर आपका कवर नहीं हुआ है तो कर लो, ठीक है। बहुत लोगों का नहीं भी होता है। ना देखो CO3 2-, उसके साथ है 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। नाउ इसमें ये जो 2- चार्ज है ये उसे बैलेंसिंग करने के लिए 2 हाइड्रोक्लोराइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, गैस के आकार में बाहर हो जाएगा। CO2 यहाँ से आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बचा है, 2 हाइड्रोजन मिल करके वाटर बनाएंगे एंड यहाँ पर जो 2HCl है वो क्या देगा, 2H प्लस 2Cl- ऐसा करके देगा। तो 2H+ जो होता है वो H2 में मिल गया एंड जो आपका 2Cl- जो होता है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो कार्बोनेट गैस बन करके निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कार्बोनेट जो होता है वो गैस बन करके निकल गया है। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सॉल्यूशन में कार्बोनेट इम्प्योरिटीज के रूप में रह ही नहीं सकता है। क्यों नहीं रह सकता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। नाउ नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करेंगे, HNO3 क्यों गलत है, तो यहाँ पर भी वही सेम रिएक्शन कराओ, कार्बोनेट को ऐड कराओ। यहाँ पर देखो 2- चार्ज है, इसको मतलब बैलेंसिंग करने के लिए 2HNO3 दिया गया है, ठीक है। नाउ यहाँ पर वही सेम कहानी, CO2 आ गया, यहाँ पर CO3 है, CO2 हो गया, एक ऑक्सीजन हमारे लिए बचा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मिल करके वाटर बनाएंगे एंड यहाँ पर आपका 2NO3 हो गया, 2NO3- चार्ज आपको देखने को मिल गया। तो कार्बोनेट भी यहाँ पर भी देखो गैस के रूप में बाहर जा रहा है, उड़ जाएगा। इसीलिए HNO3 में भी कार्बोनेट इम्प्योरिटीज नहीं बन सकता है। एंड नॉन तो आपका वैसे भी गलत है क्योंकि ऑलरेडी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो चुका है, तो अब ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये वीडियो कैसे लगा आप हमें बता सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।